नमस्कार। हम सब भगवान हनुमान को बजरंग बली के नाम से जानते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये नाम ये आया कहाँ से? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली कहानी छिपी हुई है। चलिए, आज उसी कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है कि पवन पुत्र, अंजनी सुत, हनुमान जैसे कई नामों के होते हुए बजरंग बली नाम इतना खास क्यों है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि खुद इसी नाम के भीतर ही छिपा हुआ है। देखिए, अगर हम इस नाम को दो हिस्सों में बांटे ना, तो हमें दो बड़े सुराग मिलते हैं। पहला है बजरंग, जिसका मतलब है वज्र के जैसा कठोर अंग, और दूसरा है बली, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। पर सवाल तो अब ये उठता है कि उनका शरीर आखिर वज्र जैसा बना कैसे? इस सवाल का जवाब छुपा है हनुमान जी के बचपन की एक बहुत ही मशहूर कहानी में। और ये सब कुछ शुरू हुआ जानते हैं कैसे? एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी गलती से। जरा सोचिए, बालक हनुमान, शरारतों और ऊर्जा से भरे हुए। एक सुबह उनकी नजर उगते हुए सूरज पर पड़ती है, एकदम लाल, गोल और चमकता हुआ। और अपनी उस बाल सुलभ मासूमियत में उन्हें वो चमकता हुआ गोला कोई सूरज नहीं बल्कि एक रसीला मीठा सा फल लगता है। और फिर क्या था? बस उसे खाने की इच्छा हुई और वो एक ही पल में उड़ चले आकाश की ओर। लेकिन हनुमान जी के इस एक कदम ने ना देवलोक में खलबली मचा दी, और सबसे ज्यादा चिंता में आ गए देवराज इंद्र। अब इंद्र ने जब एक छोटे से बालक को इतनी तेजी से सूरज की तरफ बढ़ते देखा, तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि कोई मायावी असुर है जो सूर्य देव को निगलने जा रहा है। और सृष्टि पर यह संकट आते देख इंद्र ने बिना एक पल सोचे अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र निकाला और सीधा बालक हनुमान पर प्रहार कर दिया। और यही एक और बड़ी दिलचस्प बात है, जानते हैं? इसी घटना से उन्हें अपना असली नाम हनुमान मिला, क्योंकि वो वज्र सीधा उनकी ठोड़ी यानी हनु पर लगा था। तो हनु पर निशान पड़ने की वजह से ही वो हनुमान कहलाए। इंद्र के इस प्रहार के जो नतीजे हुए ना, वो बहुत भयानक थे। इससे सिर्फ हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए, बल्कि पूरी सृष्टि पर एक महासंकट आ गया। हनुमान जी पवन देव के पुत्र थे, और अपने बेटे को जमीन पर बेजान पड़ा देख पवन देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, और गुस्से में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हवा का बहना ही रोक दिया। सोचिए जरा, बिना हवा के, बिना सांस के जीवन ही थम गया। धरती से लेकर देवलोक तक हाहाकार मच गया। हर कोई तड़प रहा था। ये एक ऐसा संकट था जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब इस महासंकट को टालने के लिए खुद ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पवन देव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी गलती मानी और बालक हनुमान को सिर्फ दोबारा जिंदा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें एक से बढ़कर एक दिव्य शक्तियों से भर दिया। और यहीं इसी पल में हमें हमारे सवाल का सबसे बड़ा जवाब मिलता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ये वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज से हनुमान का शरीर वज्र के समान मजबूत होगा और कोई भी हथियार उन्हें कभी भी कोई स्थायी चोट नहीं पहुंचा सकेगा। तो चलिए, अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा नाम बजरंग बली आखिर बना कैसे। तो देखिए, ये पूरी श्रृंखला कैसे चली। एक मासूम उड़ान जिसकी वजह से वज्र का प्रहार हुआ। उस प्रहार ने पवन देव को गुस्सा दिलाया, जिससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। और उस संकट को दूर करने के लिए देवताओं ने हनुमान जी को वो शक्तियां दी जिनसे उन्हें अपना ये अमर नाम मिला। तो अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। बजरंग मतलब वज्र जैसा शरीर, ये नाम सीधा सीधा आया ब्रह्मा जी के वरदान से। और बली यानी बहुत शक्तिशाली, ये उनकी अपनी जन्मजात ताकत और बाकी सभी देवताओं से मिले वरदानों का नतीजा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजरंग बली नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं है, ये उस एक घटना की कहानी है जिसने एक चंचल बालक को हमेशा के लिए अजेय, अमर और परम शक्तिशाली बना दिया। ये नाम उनकी सहन शक्ति और उनके दिव्य स्वरूप की पूरी गाथा कहता है। ये अद्भुत कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट ही सबसे बड़ी महानता का दरवाजा खोलता है। जय बजरंगबली।